अहमदिया मुस्लिम जमात भागलपुर ने अपने स्थायी आदर्श वाक्य मोहब्बत सबके लिए नफरत किसी से नहीं के साथ वैश्विक शांति और सुरक्षा की कुंजी विषय पर भागलपुर में अपना दूसरा वार्षिक शांति संगोष्ठी का आयोजन किया। शहर के एक होटल में आयोजित संगोष्ठी में सभी समुदाय के लोग शामिल हुए। संगोष्ठी का विषय था वैश्विक शांति और सुरक्षा की कुंजी। प्रोग्राम में विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग शामिल हुए और अपने विचार रखे। साथ ही अशांत दौर से गुजर रहे विश्व में शांति स्थापित करने पर चर्चा की। कार्यक्रम में बताया गया कि अहमदी दुनिया को शांति की ओर निर्देशित करना अपना सर्वप्रथम कर्तव्य मानते हैं, क्योंकि इस्लाम शांति का धर्म है। इस्लाम का अर्थ ही शांति और सद्भाव है। संगोष्ठी में जानकारी दी गई कि हजरत मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 में छोटे से गांव कादियान, जिला गुरदासपुर, पंजाब में अहमदिया मुस्लिम समुदाय की स्थापना की, जो अब दुनिया के 213 से अधिक देशों में फैला हुआ है। वार्षिक शांति संगोष्ठी के अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में कादियान से आए शेख मुजाहिद अहमद शास्त्री उपस्थित रहे। मौके पर भागलपुर जमात के अब्दुल हादी फारूकी, पूर्व कुलपति प्रोफेसर उग्र मोहन झा, प्रोफेसर फारूक अली, प्रोफेसर क्षेमेंद्र कुमार, राजीव कांत मिश्रा, सैयद अब्दुल बाकी, बीके मंडल, डॉक्टर अनवार हुसैन, मुजफ्फर अहमद, यशपाल सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। अहमदिया मुस्लिम जमात भागलपुर की ओर से आज ये पीस सिंपोजियम का आयोजन किया जा रहा है। इस समय संसार में जो अशांति है, अहमदिया मुस्लिम जमात उसको दूर करने के लिए ये आयोजन कर रही है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही है कि मनुष्य अपने परमात्मा के साथ अपने संबंध को जोड़े और मनुष्य के साथ अपने संबंधों को जोड़े। ये आयोजन सारे संसार में अहमदिया मुस्लिम जमात की ओर से किए जाते हैं। इसी अंतर्गत आज भागलपुर में आयोजन किए जा रहे हैं। अहमदिया मुस्लिम समाज के जो रूहानी खलीफा हैं हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब, उनके मार्गदर्शन में सारी अहमदिया मुस्लिम जमात मानवता की सेवा के लिए काम कर रही है और हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रेम सबके लिए, घृणा किसी से लिए नहीं। इसी आयोजन में विभिन्न धर्मों के विद्वान आए हैं जो अपने धर्म ग्रंथों की शिक्षाओं से हमें ये बता रहे हैं कि समाज में शांति कैसे स्थापित की जा सकती है। और उसके लिए आज मैं अहमदिया मुस्लिम संप्रदाय के मेन केंद्र कादियान, ज़िला गुरदासपुर, पंजाब से यहाँ आया हूँ और इस प्रोग्राम में सम्मिलित होने के लिए आया हूँ। धन्यवाद। उर्दू निदेशालय के निर्देश पर भागलपुर जिला उर्दू भाषा कोषांग के बैनर तले आज एमएम डिग्री कॉलेज में उर्दू भाषी छात्र छात्राओं के लिए वाद विवाद सह भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं उर्दू भाषा कोषांग के उर्दू अनुवादक मोहम्मद अरशद मुश्ताक ने कहा कि प्रतिभागियों के हौसला अफजाई के लिए उन्हें पुरस्कृत करने की भी योजना है। भाषण प्रतियोगिता में दर्जनों उर्दू भाषी छात्र छात्राओं ने भाग लिया। वहीं कुल 24 सफल प्रतिभागियों को मेडल, प्रशस्ति पत्र एवं 11,000 नगद राशि दिए गए। प्रतियोगिता के दौरान मैट्रिक स्तर के विद्यार्थियों को अधिकतम 3 मिनट, इंटर स्तर के विद्यार्थियों को अधिकतम 4 मिनट एवं स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को 5 मिनट का समय बिना देखे हुए बोलने के लिए दिया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर हबीब मुर्शीद खां, डॉक्टर शाहिद रजा जमाल, मोहम्मद परवेज, मोहम्मद फैज रहमान, यास्मीन बानो, अरीसा तस्नीम समेत कई लोग मौजूद थे। ये उर्दू डायटेड की तरफ से हर साल बच्चे बच्चियों के लिए जो मैट्रिक हैं, इंटर हैं या ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, उनके लिए उर्दू तकरीरी मुकाबला, जिसको मुसाकबा कहते हैं, होते हैं। इस बार भी हो रहा है। भागलपुर में काफ़ी बड़े पैमाने पर बच्चे बच्चियाँ यहाँ साथ देते हैं। तालीम इदारे के लोग भी उनका हम लोग को ताउन करते हैं और काफ़ी तादाद में बच्चे आए हैं और इनके बैंक खाता में 24 बच्चों के बैंक खाता में 99,000 रुपया ट्रांसफ़र होगा। आज ही इसका रिजल्ट भी होगा और उर्दू सेल की तरफ से उसकी जो प्रभारी पदाधिकारी और भी कोई अफसर आएंगे, उनकी सनद और मोमेंटो उनको दिया जाएगा। ये तकरीरी मुसाबिका है जो उर्दू डायरेक्टरेट
पटना और उर्दू ज़बान सेल भागलपुर के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद हो रहा है और साबिक़ा प्रोग्रामों से ज़ायद बच्चों की तादाद इस बार है। मुझे लगता है कि मैट्रिक में कम से कम 66 बच्चों ने अपनी हिस्सेदारी ली है। 30 बच्चों ने इंटर में हिस्सा लिया है और बीए में भी तादाद कुछ कमोबेश यही है। तो बच्चों की तादाद को देखकर ये लग रहा है, ये कसीर तादाद देखकर ये अंदाजा होता है कि बच्चों में रग़बत और ज़ौक़ उर्दू डायरेक्टरेट ने जो पैदा करने की सही की है वो आज काबिल तहसीन है। और मैं तो गुज़श्ता कई बरसों से ऐसे प्रोग्राम का हिस्सा रहा हूँ और ये मेरे लिए बाइसे फ़ख्र है कि मैं अक्सर व बेशतर ऐसे प्रोग्राम के जजेस के तौर पे, उनके मंदूबीन के तौर पे और निज़ामत के फ़राइज़ भी अंजाम देता रहा हूँ। और ये वही ज़बान है जिसकी वकालत कभी फ़िराक ने कहा था कि अगर तुम उर्दू इसलिए पढ़ो कि अफ़सर बनने के बाद अफ़सर दिखाई दो, तो ये वही ज़बान है। और ये वही ज़बान है जिसमें हमारे पहले वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू की शादी का कार्ड शाया हुआ था। ये वही ज़बान है जिसमें सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है, बिस्मिल आज़िमाबादी ने लिखा था। और यही वही ज़बान है जिसमें इनक़लाब ज़िंदाबाद का नारा हज़रत मोहानी ने दिया था। तो ये ज़बान मर नहीं सकती क्योंकि इनके अंदर इतनी क़ुव्वत है, इतनी ताकत है और इतनी हलावत है और इतनी शीरीनी है और इतना कर्रो-फ़र है कि जो दूसरी ज़बानों में जिसमें आप उम्मीद नहीं कर सकते। ज़रूरत इस बात की है कि बच्चों में उनकी हौसला अफ़ज़ाई की जाए, उनकी परवरिश की जाए, उनके ज़ौक़ को जिला दिया जाए। और हमें ये देखना चाहिए कि हम क्या करते हैं कि शाखों पे तो सिंचाई करते हैं, आबपाशी करते हैं, जड़ों से गाफिल हो जाते हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम जड़ों में सिंचाई करें और तब वो तनावर दख्त बनेगा। इंशाअल्लाह ऐसे प्रोग्राम इसके शाहिद हैं। बच्चों का ये तकरीरी मुकाबला है 2023-24 जो हम उर्दू डायरेक्टरेट के निर्देशानुसार करते हैं। इससे बच्चों में प्रोत्साहित होते हैं क्योंकि बच्चों को हम इनाम के तौर पर रकम भी देते हैं और मोमेंटो भी उन्हें देते हैं। प्राइवेट स्कूलों में परीक्षा परिणाम घोषित होने लगा है। इसी कड़ी में भागलपुर के गनीचक स्थित क्रिसेंट इंग्लिश स्कूल में आज वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। एनुअल रिजल्ट डे के अवसर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले विद्यार्थियों को अतिथियों ने पुरस्कृत किया। वहीं सत्र 2023-24 में कुल दिन स्कूल आने वाले बच्चों को भी सर्टिफिकेट और पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में भागलपुर के प्रसिद्ध शिक्षाविद राजीव कांत मिश्रा मौजूद रहे। अपने संबोधन में उन्होंने बच्चों एवं अध्यापकों को उनकी मेहनत के लिए बधाई दी, जबकि एसडीओ जेड हसन और भागलपुर एथलेटिक्स एसोसिएशन के मोहम्मद नसर आलम समेत कई अतिथियों ने बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि निरंतर प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। मौके पर समाज सेवी एनुल हुदा ने भी बच्चों को मोटिवेट किया। इसके पूर्व क्रिसेंट इंग्लिश स्कूल के डायरेक्टर शाह रजी अहमद एवं स्कूल की प्रिंसिपल निगार सुल्ताना ने अतिथियों का स्वागत बुके और मोमेंटो देकर किया। इस अवसर पर मोहम्मद शमसाद ने बच्चों को बताया कि आपके अपने जीवन में दो चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है, एक संघर्ष और दूसरा हौसला। वहीं स्कूल के संचालक शाह रजी अहमद ने बताया कि सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। वहीं प्रिंसिपल निगार सुल्ताना ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों और अभिभावकों का आभार जताया। एनुअल रिजल्ट डे के अवसर पर स्कूल के सभी शिक्षक, स्टाफ और काफी संख्या में बच्चों के पेरेंट्स मौजूद रहे। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू LED बल्ब
एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे LED बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंको LED बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ LED लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे LED लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंको LED बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंको LED बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkoledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर हबीबपुर स्थित हजरत अनजान शाह का सालाना उर्से पाक शनिवार को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर दरगाह परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया और संवारा गया था। वहीं मगरिब की नमाज के बाद दरगाह शरीफ पर चादरपोशी की गई। लोगों ने देश में भाईचारा, शांति और तरक्की की दुआ मांगी। ईशा की नमाज के बाद तकरीर और नातिया कलाम पढ़ा गया। कार्यक्रम देर रात तक चलता रहा, जिसमें मौलाना हसनैन बारसी, सैयद बिलाल अशरफ, ताजुद्दीन बारसी, तौकीर रजा, मौलाना जमीर उद्दीन जामी ने दीन इस्लाम से जुड़ी बातों को बताया। अपने संबोधन में उलेमाओं ने कहा कि बुजुर्गों ने हमेशा से लोगों की भलाई के लिए काम किया और बुराई से बचने का संदेश दिया है। मौके पर दरगाह की देखरेख करने वाले मोहम्मद रेहान बारसी उर्फ चुन्ना मास्टर, कमेटी के मोहम्मद बुरहान बारसी, मोहम्मद टीपू, मोहम्मद अनबार, मोहम्मद रॉकी, मोहम्मद शाहिद, कामरान आलम समेत कई लोग मौजूद थे। समाना लाख दुश्मन है मगर ईमान बाकी है। जो सारी जिंदगी खाता रहा सूखी हुई रोटी, उसी इंसान के बेटे का दस्तरखान बाकी है। हजरत इमाम हुसैन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विश्व मधुर संस्था की ओर से भागलपुर के गोलाघाट चौक के समीप नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें शहर की कामकाजी महिलाओं ने भाग लिया। वहीं नुक्कड़ सभा कर महिलाओं ने जिलाधिकारी से सब्जी मंडी और बाजार में शौचालय की व्यवस्था करने की मांग की। इस अवसर पर विश्व मधुर की सचिव शारदा श्रीवास्तव, पूनम श्रीवास्तव, सुषमा सिन्हा, कंचन झा, शोभा श्रीवास्तव समेत कई महिलाएं मौजूद थीं।